डॉक्टर पुन्या, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि लक्षण एक जैसे हैं, सर्दी, बुखार आना, जुकाम हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, तो ऐसे में जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह से आप डेजिग्नेट करती हैं? क्या हर मरीज का ट्रीटमेंट एक जैसा होता है या फिर रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इसमें आगे ट्रीटमेंट में मदद मिलती है? ऑल राइट, तो डॉक्टर चावला, आपसे ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने ही बताया कि लक्षण तो एक जैसे होते हैं, लेकिन माइल्ड जिनको होता है तब वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन 48 घंटे बाद अगर ये सीवियर जाता है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। तो ऐसे में ट्रीटमेंट को आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? क्या इसमें रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ट्रीटमेंट रहता है? नहीं, 48 घंटे में मैंने ये कहा कि घर में जो माइल्ड पेशेंट हैं और डायग्नोज हो गए हैं वो दवाई ले सकते हैं। अदरवाइज आपको जो कोमॉर्बिडिटीज हैं या जिनको सांस लेने में कठिनाई है, चेस्ट पेन हो रहा है, थोड़ा भी चलने से सांस फूल रहा है या उनमें ड्राउजीनेस आ रही है, ये रेड फ्लैग साइंस हैं। ये होते ही आपको डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। ये सिम्टम चाहे पहले दिन हो और कभी हो। आजकल ऑक्सीमीटर सबके घरों में होता है। थोड़ा भी कुछ हो रहा है तो आप ऑक्सीमीटर से अपनी ऑक्सीजन देख सकते हैं। थोड़ा भी कोई इनमें से रेड फ्लैग साइन है तो आपको डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। ऑल राइट, भाटी सर, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं स्वाइन फ्लू के बारे में, और हर साल हम देखते हैं कि 2 बार ये दस्तक देता है और तब सभी हमारी एजेंसीज भी चाक चौबंद हो जाती है, हर तरह से मुआयना लेती हैं कि जो सरकारी या फिर निजी अस्पताल में अरेंजमेंट कितने स्तर पर है, क्या कुछ है कि नहीं। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, क्या इसको अभी भी हम एक इंडिविजुअल डिजीज की तरह देख रहे हैं या फिर वाकई इसको पब्लिक हेल्थ इशू माना जाना चाहिए और समय रहते इसके इलाज पर जोर देना चाहिए? देखिए, फिलहाल जिस तरह से अभी आईसीएमआर ने भी बताया है कि H1N1 के अंदर सबसे पहले तो हम एक बार ये देखते हैं कि कोई वेरिएंट में बदलाव तो नहीं आया है। फिलहाल जो भी सर्कुलेटिंग वेरिएंट है पहले से चला आ रहा वही है। दूसरा, अगर हम देखें तो पिछले 3 सालों का अगर हम डेटा देखें तो कोविड के बाद 2023 के अंदर भी एक बार इसके लगभग 13,000 के केसेस जो थे वो एनसीडीसी में रिपोर्टेड थे पोर्टल पे। उसके बाद हम देखें तो 2024 में 20,000 के करीब केसेस रिपोर्टेड थे। 25 का डेटा अभी नहीं है, पर केसेस इस तरह से इसके रिपोर्टेड हो रहे हैं। अब क्या है कि जैसा हम देखते हैं आजकल सर्विलेंस काफी ज्यादा बढ़ गया है। इनफैक्ट पोस्ट कोविड अगर हम देखें, दूसरा 2 चीजें हैं। एक तो सर्विलेंस बढ़ा है, इस वजह से नंबर ऑफ केसेस ज्यादा रिपोर्टेड होते हैं। और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में देखिए, जितना जो नंबर होता है उससे एक्चुअल नंबर दूसरा होता है, क्योंकि सभी पेशेंट्स का टेस्ट या स्क्रीनिंग आमतौर पे नहीं होती है, उतने लार्ज स्तर पर सर्विलेंस नहीं होता है। ज्यादातर हम देखें तो अभी H1N1 को या H3N2 को, जो भी हमारे इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं, ये थ्रू आउट ईयर ज्यादातर हम आजकल देखने को इसमें मिलता है। जैसे आपने बात की कि 2 बार तो साल के अंदर इस तरह से सर्ज देखने को मिलती है, खास तौर पे मॉनसून के दौरान जैसा हम देखते हैं, क्योंकि इस टाइम ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर में बदलाव होता है, मॉइस्चर वगैरह ये सब होता है, तो ये वायरस के लिए एक तरह का सुटेबल उनके लिए पनपने के लिए ये एक एटमॉस्फेयर बन जाता है। दूसरा, इम्यूनिटी की भी अगर हम बात करें तो देखिए, ये जिस तरह से लास्ट ईयर का डेटा देखें या पिछले 2-3 साल का हम डेटा देखें, तो इसमें उस तरह की नेचुरल इम्यूनिटी लोगों की नहीं बनती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर सर्ज देखने को मिलता है। फिलहाल अगर हम देखें भी तो देखिए, पूरे देश के अंदर उस तरह से आपको सर्ज नहीं मिलेगा, पर पर्टिकुलरली एक-एक एरिया के अंदर ये कंटेंट रहता है। तो उस तरह से एक नेचुरल इम्यूनिटी नहीं बनती है। और साथ के साथ खास तौर पे हम H1N1 की या किसी भी तरह की हमारे फ्लू वाली वैक्सीन की बात करें तो फ्लू शॉट्स उस तरह से नहीं लिया जाता। तो एक वो भी फैक्टर रहता है जो कि इस तरह के सर्ज को कई बार कंट्रीब्यूट कर देता है। इस समय जैसे हम सलाह भी दी देखते हैं जाती है कई बार भाटी जी कि जब मौसम में बदलाव हो तो आप फ्लू वैक्सीन जरूर लें। और अब डॉक्टर पुन्या के पास मैं जानना चाहूंगी। डॉक्टर पुन्या, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एंटीवायरल दवाओं की बात करें तो कब शुरू करनी चाहिए? क्या 48 आवर्स का विंडो अभी भी आपको लगता है कि क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, जबकि WHO ये कहता है कि हाई रिस्क या फिर सीवियर पेशेंट को एंटीवायरल जल्द शुरू कर देनी चाहिए? एब्सोल्युटली मैम। सो विद इन फर्स्ट 48 आवर्स स्टार्ट करी हुई दवाइयां सबसे ज्यादा इफेक्ट लेती हैं, इसलिए जल्द से जल्द जो है दवाइयों को शुरू कर देना चाहिए। गाइडलाइन सजेस्ट 48 टू 72 आवर्स में हमें स्टार्ट करना चाहिए।
ज्यादातर हम लोग सिर्फ सिवियर इन्फेक्शन के पेशेंट्स या फिर जिनको कोई कोमोर्बिड इलनेस है, जैसे कि सर ने बताया कि सीकेडी या हार्ट डिजीज या लंग डिजीज या फिर कोई 65 साल से बड़े इंसान या फिर 5 साल से छोटे बच्चे, उनमें ज्यादा करते हैं दवाइयां। बट वैसे एज अ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस भी एक गोली हर घर के अंदर जहाँ पे फ्लू के मरीज हैं वहां पे हर मरीज को एज अ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मेडिसिन काफी सेफ है, उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते और काफी हद तक के पेशेंट्स वैसे तो रिकवर कर जाते हैं, बट सिवेरिटी ऑफ इलनेस में जरूर से मेडिसिन हेल्प करती है बाय डिक्रीजिंग द वायरल लोड।